Two electrons are moving towards each other with a velocity of 10 to the power 6 meter per second. What will be the closest distance of approach between them? तो जैसे ये एक पार्टिकल है, इसका मास m है और चार्ज -e है. इसी तरह से दूसरा पार्टिकल है, इसका भी चार्ज -e है और मास m है. इसकी वेलोसिटी u और इसकी वेलोसिटी u. थोड़ी देर में क्या हुआ, जब दोनों एक दूसरे से रिपेल होने लगे तो किसी जगह पर r डिस्टेंस पर आकर रुक गए. तो जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी अब वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. तो हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू k e स्क्वायर अपॉन r. तो mu स्क्वायर इज इक्वल टू k e स्क्वायर अपॉन r. तो यहाँ से r की वैल्यू हो गई k e स्क्वायर अपॉन mu स्क्वायर. तो k तो होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, e हुआ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, अगेन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन मास होता है 9 इंटू 10 टू द पावर -31 अप्रॉक्सीमेटली. और u कितना दिया है 10 टू द पावर 6, तो उसका स्क्वायर बन गया 10 टू द पावर 12. तो 9 और 9 कैंसिल हो गया. तो r बन गया 1.6 इंटू 1.6 यानी 2.56 इंटू 10 टू द पावर 9 -19 प्लस 31 -12. तो r हो गया, और एक और -19 है, तो 2.56 इंटू 10 टू द पावर, देखो 9 -19 हुआ -10 और 31 - 10 हुआ 21. 21 - 12 हुआ 9 और 9 -19, तो ये हो गया 9 -19 मतलब -10 प्लस 31 -12 और -19. तो r बन गया, सही है. देखो -19 आया, ये भी -19 आया, तो -38 हो गया. -38 और +9 लग तो सही रहा है. तो 9 और -19 -10 और +31, तो ये बन गया 2.56 इंटू 10 टू द पावर -21 -12 और -19. तो r बन गया 2.56 इंटू 10 टू द पावर 21 - 12 हुआ 9 -19, तो r बन गया 2.56 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर.